देखो जितनी यूपी में गुंडागर्दी थी हमारे योगी जी ने मोदी ने सब खत्म कर दी। कांग्रेस का सुन लो भाई, हमें बता दो प्रधानमंत्री कौन रहेगा। गठबंधन गठबंधन का हो जाएगा जो गठबंधन तय करेगा। गठबंधन तय करेगा, पब्लिक तो जितावेगी। पब्लिक को पता होगी कौन रहेगा प्रधानमंत्री। एक बात तो इतने लोग बात खड़े हुए अपने मोहल्ले के मंदिर में, कितने लोग माथा टेकते हैं जो हम अबू धाबी जाएंगे या यहाँ के मंदिर में जाते हैं, अयोध्या में जाएंगे हम लोग अपने पहले अपने मंदिर के उसमें माथा टेक ले। मंदिर से पेट भरता हो तो चलो भाई मंदिर में माथा टेक के पेट भर लेंगे। करा ही क्या है इमरान ने? कुछ भी नहीं करा। नहीं, नेता तो लोग बाग मानते हैं, लोग बाग नेता मानते हैं उनको। अच्छा, आने वाले टाइम में बीजेपी ही आनी है। बेरोजगारी तो कांग्रेस थी जब भी थी, अब भाजपा है थोड़ी कम है। सुविधा इतनी है, रात बिरात को कहीं जाओ कोई लूटो मिचाई वाला। गठबंधन ऐसा नहीं होता, उसके साथ 10 आदमी, इसके साथ 10,000 आदमी कहाँ से हो जाएगा? गठबंधन भी रह जाएगा तरह का तरह। अगर ये इनको जरा सी भी शर्म आती है ना भाजपा वालों को, तो अगर इनके कर्मचारियों के लिए अगर ये कुछ करते हैं तो यहाँ के मजदूर उनको पुनः वोट जरूर देंगे। पहले भी उन्होंने दिया, अब भी वोट देंगे। बच्चे हैं लिखे पढ़े, उस टाइम बेरोजगारी हो रही। पहले बच्चों ने इंटरव्यू दी, पुलिस में इंटरव्यू दी, टीचर में इंटरव्यू दी। 3-3 साल हो गए बच्चे बेचारे बेरोजगार बैठे। नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी या यूं कहा जाए कि आगाज शुरू होने में कुछ समय बचा है। गांव देहात चौपाल पार्कों में चुनाव को लेकर तैयारियां या चर्चाएं दबाकर हो रही हैं। लोग बाग आपस में इसको वोट देंगे, उसकी सरकार बनेंगे, मोदी दोबारा आना चाहिए, तिबारा आना चाहिए, राहुल गांधी क्यों नहीं आना चाहिए, गठबंधन क्यों नहीं जीतना चाहिए, सहारनपुर सीट किस पर जानी चाहिए। इन चीज तमाम बातों को लेकर चर्चाएं, इन मुद्दों को लेकर चर्चाएं हो रही है, बातचीत करेंगे। अभी हाल में हम सहारनपुर के लेबर कोर्ट सेंट्रल पार्क में हम लोग आए हैं। हालांकि ये हिंदू बाहुल्य इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सब लोग मोदी भक्त हैं या मोदी जी को वोट देना चाहते हैं। गठबंधन के भी पक्षधर यहाँ पे लोग हैं। अभी चर्चा हो रही थी, चुनाव को लेकर चर्चा हो रही थी, बातचीत करेंगे, जानेंगे अगले चुनाव में ये किसको सांसद बनाना चाहते हैं और किसको ये प्रधानमंत्री की सीट पर भेजना चाहते हैं। जी आपका स्वागत है जी, बातचीत करेंगे। जी बाबू जी, आपका नाम क्या है? नंद किशोर जी सहारनपुर में रहते हैं, लंबे समय से अनुभव रखते हैं आप जो तमाम बार आपने वोट देने का कार्य किया। इस बार अगला सांसद किसको चुनने जा रहे हैं? भाजपा को वोट जाएगा, चाहे कोई भी खड़ा हो जाए। नहीं, वोट भाजपा को जाएगा, सांसद कौन बनना चाहिए? सांसद को किसे टिकट मिलेगा जब भी तो बताएंगे कौन सांसद बनना चाहिए। राघव लखन सांसद में बनेंगे। अच्छा, अभी हाल में सांसद कौन है आपका, बताएं आप। वो फजलुर रहमान है। फजलुर रहमान आए हैं, कभी मिले आपसे? ना, कभी नहीं मिला। विकास कार्य सेंटर पार्क पर कोई कुछ नहीं, नथिंग। नहीं, गठबंधन भी हुआ है, समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया है, कांग्रेस के खाते में सीट आई है, तमाम लोग चर्चा में आ रहे हैं चुनाव को लेकर। किसको वोट देना चाहेंगे? भाई हम तो कहते रहे हैं भाजपा को देंगे, लेकिन भाजपा को जाएंगे। इमरान मसूद आते हैं तो कोई नहीं, हम वोट किसी नहीं देने के, देंगे भाजपा को बस। अच्छा, अगर भाजपा से राघव लखन पाल नहीं आए तो जो भाजपा से उसी देंगे, जो भी भाजपा से आएगा। गठबंधन के प्रत्याशी भी आपके बीच में आएंगे, वोट मांगेंगे, पक्का वोट मांगेंगे। पहले भी यहाँ पर फजलुर रहमान साहब जो चुनाव जीते हैं गठबंधन से, इस बार किसको? देखो ये तो अपना अपना नसीब है, बाकी ये हिंदू बहुल क्षेत्र है, यहाँ से वोट सारी भाजपा को जाएंगी। सारी भाजपा में आएंगे, मतलब इकले व्यक्ति सबकी बात कर रहे हैं, सबकी बात कर रहे हैं। अभी तो बोल अभी तो गठबंधन की बात कर रहे थे, राहुल की बात भी हो रही थी यहाँ पे, मैं सुन रहा था पूरी तरह से। सारे भाजपा की बात कर रहे हैं। जी बाबूजी, भाजपा ही है यहाँ तो। अच्छा, भाजपा को लाने की 2-4 बातें तो बताओ, भाजपा क्यों आनी चाहिए? भाजपा नो आनी चाहिए। एक तो आदमी किसी टाइम लेकर के चले जो या फ्री है, आदमी सुरक्षा पूरी है, लेते जी, सुरक्षा पूरी है जी। हाँ, सुरक्षा है इस टाइम पे जी। और भाई विकास कार्य भी बहुत हो रहे जी। इतने हमें कभी नहीं देखे जितनी सड़कें इस राज्य में बन गई, कभी नहीं बनी जी। और अगली कोई सरकार इनकी देख रेख भी नहीं कर पाने की बनावेगी तो क्या बात अच्छी है, ऐसा लग रहा है जी। लेकिन गठबंधन भी चर्चाओं में, इस बात को तो आपको मानना पड़ेगा। राहुल गांधी अजय गठबंधन में कोई है तो नहीं, कौन देख रहा? या तो जनता ने देख नहीं रहा कुछ भी। 2014 में इमरान मसूद जब चुनाव लड़े थे कांग्रेस से, 4.25 लाख वोट लेके गए थे सहारनपुर से। क्या बात कर रहे हो आप? जी बताएं। अजय एक बात सुनो, देखो जितनी यूपी में गुंडागर्दी थी हमारे योगी जी ने मोदी ने सब खत्म कर दी। और ये अच्छा काम इतने अच्छे किए, आज हमारी बहन बेटियां भी जो है चेक किधर से ले जाओ, कोई भी गुंडागर्दी नहीं मिलती। अच्छा, इतनी बड़ी सेफ्टी, अच्छा सड़कें,
बिजली, हाँ जी, शिक्षा, अच्छा जो चीज है ऐसी बना दी है अब जिसमें मतलब आज तक जो है मोदी जी ने, योगी जी ने, कि मतलब आज तक किसी सरकार ने दिया ही नहीं जब से देश आजाद हुआ। ऐसी सरकार आनी तो बहुत मुश्किल है। हमारे तो एक किस्म से योगी मोदी जी जो है, हम तो उसके अलावा वोट किसी को दे ही नहीं सकते। जी, क्या आपकी बातों में राम मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसका भी कोई असर दिखा, मतलब आप ऐसा मानते हैं कि इसका भी कोई असर अगले चुनाव में पड़ेगा? जो उसने ऐसा किया है ना, ये तो एक देश के लिए इतना भला किया है कि इसने क्या विदेश में, हाँ जी, विदेश में जहाँ जो है मतलब कहना का एक ये मतलब मॉडर्न कंट्री में एक मंदिर बनाना और हमारे मोदी जी का वर्ल्ड में नाम होना एक बहुत मायने रखता है। ऐसे मोदी जी तो मिल ही नहीं सकते हमारे यहाँ। लेकिन मुद्दों की बात तो नहीं हो रही है, जनसंख्या की बात, बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं, आप बात कर रहे हैं एक बात सुनो, बच्चे बच्चों को रोजगार कौन देगा? रोजगार यही गवर्नमेंट दे रही है, दे भी रही है और देगी, ऐसी कोई बात नहीं। बच्चे आज सुनो, जो बच्चा अच्छा पढ़ा लिखा है वो बिल्कुल रुकने का नहीं, वो अच्छी नौकरी भी करेगा। और अब कार्य भी बहुत हैं, ये ऐसी बात नहीं, कार्य भी इतने हैं जो अपने खुद अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है बच्चा। सहारनपुर का सांसद कौन होना चाहिए? अंतिम बात, बीजेपी का होना चाहिए जी, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए। और गठबंधन बहुत मजबूत से लड़ेगा? नहीं, गठबंधन से हमें कोई संबंध नहीं। हम तो क्या कहना चाहेंगे, सहारनपुर के सांसद कौन आना चाहिए? भाई बीजेपी का आना चाहिए, कांग्रेस का सुन लो, हमें बता दो प्रधानमंत्री कौन रहेगा गठबंधन का? नहीं, गठबंधन का हो जाएगा जो तो गठबंधन तय करेगा। गठबंधन तय करेगा, पब्लिक तो जितावेगी, पब्लिक को पता होना चाहिए कौन रहेगा प्रधानमंत्री, हमें इस चीज का जवाब होना चाहिए। हम जानना चाह रहे हैं, मोदी जी 2 बार रह चुके, तीसरी बार किसको? मोदी जी आएंगे। और अगला सांसद किसके रूप में देखते हैं? अखिलेश, वो क्या नाम तुम्हारा, राघव अग्रवाल। राघव जी आएंगे तो जिताएंगे, पक्की बात है। और राघव के अलावा कोई और आ गया तो उसे भी जिताओगे तो भाजपा का कैंडिडेट होगा। भाजपा के कैंडिडेट जी। लोकसभा चुनाव में किसको वोट करेंगे? और गठबंधन का भी प्रत्याशी आ रहा है, भाजपा का भी प्रत्याशी आ रहा है, बसपा भी इसमें ये चुनाव लड़ने है, किसको पसंद करेंगे? कौन सांसद आपका होना चाहिए? हमारा तो यही मोदी है बस। मोदी सांसद होना चाहिए। नहीं, सहारनपुर का मोदी आपके प्रधानमंत्री बने, अच्छी बात है, लेकिन सहारनपुर के सांसद के रूप में किसे देखते हैं आप? भाई इधर देखते हैं अपने कमल के फूल वाले को जी। कमल के फूल पे कोई भी आएगा। गठबंधन के प्रत्याशी में क्या वजह है जो उसको वोट नहीं देना चाहते आप? कई नाम आ रहे हैं निकल के, इमरान मसूद साहब का भी नाम आ रहा है, मुजफ्फर अली का भी नाम, जिला अध्यक्ष जो यहाँ पे कांग्रेस के खाते में चले, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उन पर वोट देना क्यों नहीं चाहते आप? भाई को कुछ नहीं करा साहब इन्होंने। भाजपा वाले ने क्या किया ये बता दीजिए। बस आपको देख ही रहा जी, सड़क तो बनेगी अपनी, समझे ना, रोड अब तो भाजपा से खुश है जी। क्या कहना चाहेंगे, अगले सांसद किसे देखना चाहेंगे? गठबंधन, गठबंधन में किसे? जो भी गठबंधन का मेन कांग्रेस का है तो उससे। कांग्रेस में कोई भी आ जाए, इमरान अगर आ जाता है तो, माजिद भी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो, जो भी गठबंधन का होगा। और प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? सिवाय बीजेपी के कोई भी हो। बीजेपी के सिवाय कोई हो? वजह क्या है बीजेपी के? नहीं देखिए, वैसे हमें कोई मोदी से खासकर वो नहीं है कोई। जी 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 जी। हमें मोदी जो भी प्रधानमंत्री है हमारे माननीय आदरणीय है, सब कुछ है। देखिए सबकी इज्जत करनी चाहिए, हमें कोई वो नहीं है। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप वहाँ कह रहे थे, जो मेन मुद्दे वो कोई उठा नहीं रहा। मेन मुद्दे जो नहीं हो रहे सरकार, जैसे जो बेरोजगारी है, महंगाई है जी, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। लेकिन मंदिर भी तो बनवाया, इन लोगों को तो बड़ी खुशी है इस चीज की। यार मैं जो इतने जने बंदे कह रहे हैं, हिंदू तो मैं भी हूँ, कोई मुझे कोई बीजेपी या कोई इनमें से कोई सर्टिफिकेट देगा, मैं इसमें से हिंदू का वो थोड़ी है कोई। एक बात तो, इतने लोग बाग खड़े हुए अपने मोहल्ले के मंदिर में, कितने लोग माथा टेकते हैं, जो हम अबू धाबी जाएंगे या यहाँ के मंदिर में जाते हैं, अयोध्या में जाएंगे हम लोग, पहले अपने मंदिर के उसमें माथा टेक लें। बात मंदिर से पेट भरता हो तो चलो भाई मंदिर में माथा टेक के पेट भर लेंगे। नहीं, क्या क्या काम रह गए जो सरकार को कराने चाहिए? बीजेपी सरकार ने जो उन कामों को नहीं कराया। देखिए सबसे बड़ा तो बेरोजगारी का मुद्दा है। अब मैं खुद में हूँ, मैं जमुनानगर यहाँ से सुबह 6 बजे उठ के जमुनानगर काम करने जाता हूँ। अगर जो अपने यहाँ लोकल सहारनपुर में काम हो, मैं 12 घंटे की वहाँ ड्यूटी करता हूँ, मुझे 17 घंटे की ड्यूटी पड़ती है। मतलब गठबंधन का प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे जी? भाई जी क्या कहना चाहेंगे? भाई तो गठबंधन से खुश है, आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के गठबंधन का प्रत्याशी तो बीजेपी से ही है। बीजेपी से आएंगे, गठबंधन से तो कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता और प्रधानमंत्री किसे बनाएंगे आप? मोदी। मोदी पक्का लेकिन इमरान मसूद तो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। करा ही क्या है इमरान ने? कुछ भी नहीं करा। नहीं, नेता तो लोग बाग मानते हैं, लोग बाग नेता मानते हैं उनको। आने वाले टाइम में बीजेपी ही आनी है, आने वाले टाइम में बीजेपी ही आनी है। एक बात तो, राघव लखनपाल आए थे तो बहुत बढ़िया, उनके अलावा कोई और आता है चुनाव में, किसे सांसद बनाना चाहेंगे? देखो सांसद में अगर कोई और भी आ जाए राघव से तो
दुनिया ही कट रही है। उन्होंने कुछ करा ही नहीं, राघव ने कुछ नहीं किया। नहीं, पिछली बार तो उन्हें मौका भी नहीं मिला फजलू साहब ने। अगर जो वर्तमान सांसद हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो पब्लिक इसलिए थी कि उन्होंने कुछ करा ही नहीं, इसलिए फजलू जी आए थे। इसलिए फजलू ने क्या क्या किया है बताइए। अब जब उनकी सरकार ये तो देखो, ऊपर से सरकार तो उनकी थी ही नहीं, तो बेचारे करते ही क्या वो। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दो, सहारनपुर में यूनिवर्सिटी बनी है, उसके लिए बड़ा प्रयास किया राघव लखनपाल ने, सांसद न रहते हुए भी। ये बात आपकी बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल यहाँ के इनके सांसद रहने से क्या होगा, जब तक के ऊपर से कुछ नहीं होने का। नहीं, मोदी जी तो, योगी जी तो बड़ा सपोर्ट करते हैं सहारनपुर को। जी, वो तो कर रहे हैं और करेंगे वो जी। और हर जगह से कर रहे हैं, हर क्षेत्र से कर रहे हैं। ताऊ का कहना, इनका कहना है कि जय ताऊ जी आप बताएं कि जय भाई देखो राघव नहीं तो कोई दूसरा, आपके हिसाब से सांसद कौन होना चाहिए? भैया भाजपा का बनेगा, चाहे कुछ ही कर लो, चाहे गठबंधन आवे चाहे कोई भी आवे। बेरोजगारी तो कांग्रेस थी जब भी थी, अब भाजपा है थोड़ी कम है। सुविधा इतनी है, रात बिरात को कहीं जाओ कोई लूटो मिचाई वाला। आप तो सर्टिफिकेट दे रहे हैं, फिर चुनाव की जरूरत क्या है? भाजपा का बनेगा, बस भाई भाजपा का बनेगा। हमने भी उसको ही देना वोट, भाजपा को ही देंगे। नहीं, वोट देना अलग चीज है, लेकिन सांसद हो सकता है। चुनाव का मतलब है कि दूसरे बन जाने दो, उससे मतलब क्या है? हमारी सरकार बननी चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी आना चाहिए। पिछली बार गठबंधन चुनाव जीता सहारनपुर से। कोई बात नहीं जी, उनने फजल राम ढोली खाला का मेला किलो नहीं करा होगा, इधर तो कुछ भी नहीं करा, यहाँ काम नहीं किया। हाँ। तो अगला सांसद तो काम करना चाहिए था। अगला सांसद कौन होना चाहिए जो यहाँ पे काम करे? बीजेपी का बनाएंगे, चाहे किसी को बना दे, लाखन को नहीं बनाएगा, किसी और को बनाएंगे भाजपा का। अच्छा, एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, आप एक बात बताइए, गठबंधन बड़ी मजबूती से चुनाव में आ रहा है, क्या प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? भैया गठबंधन ऐसा नहीं होता, उसके साथ 10 आदमी, इसके साथ 10,000 आदमी कहाँ से हो जाएगा? गठबंधन भी रह जाएगा दरा का दरा। भाजपा सरकार तो बहुत ऊंचे पे जा रही है। अगली बार फिर मोदी सरकार, ये कहना चाहिए। आप बताइए, आपने तिलक भी लगाया है, गठबंधन की बात करेंगे, भाजपा को वोट दे के आएंगे? ऐसा है जी, हमारा जो ये लेबर कॉलोनी क्षेत्र है, ये मजदूर बस्ती क्षेत्र है। बिल्कुल। यहाँ पर पेपर मिल, कपड़ा मिल, शुगर मिल, गत्ता मिल, दुनिया भर के इंडस्ट्रियल एरिया है। इस सहारनपुर के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, जो 3 बार प्रधानमंत्री, तीसरी बार बनने की उम्मीद पे है मोदी सरकार, लेकिन इन्होंने जो है यहाँ के जो कर्मचारी हैं बेचारे बहुत दुखी है। उसका मेन कारण है ईपीएफ पेंशन, जिसके मुद्दे पर मैंने आपको, आप पहले बार भी आए थे तो मैंने आपको ये मुद्दा उठाया था। 27 राज्य में आंदोलन, आज ये राम मंदिर जो बना है अयोध्या का, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा जीते तो बना है ना। जब ईपीएफ कर्मचारियों ने जब मतलब कि मुकदमा जीता, तो इसमें सरकार ने क्या किया? हेमा मालिनी जो मथुरा से चुनाव जीतती है, 2 बार मोदी जी से मिल चुकी, 2 बार मोदी जी ने आश्वासन दिया, क्या इन्होंने ईपीएफ कर्मचारियों के ऊपर कोई ध्यान दिया? मतलब मुद्दों की बात नहीं कर रही सरकार। मुद्दों की बात सरकार नहीं करी, आप तो कर रही, आप तो सरकार नहीं करी। सुनिए, आप तो आज मेरे से लाइव मीडिया से मतलब कि इंटरव्यू ले रहे हैं, तो मैं आपको क्यों ना बताऊं अपनी सारी। मैं तो पूछ रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि मुद्दों की सरकार बात नहीं कर रही सरकार। हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है, जो कर्मचारी यहाँ के नाराज हैं, यहाँ के जो मजदूर इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके कर्मचारी नाराज हैं। भले ही वो वहाँ पे मतलब कि चाहे कितने भी अच्छे काम करे उन्होंने, लेकिन कर्मचारियों से इससे कोई लेना देना नहीं है। वो इस मंदिर में भी हाथ जोड़ के पूजा करता है। भगवान और श्रद्धा हर इंसान के पास है, ऐसा नहीं है जो वहीं जा करके कोई स्पेशल आस्था प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। तो कर्मचारियों के ऊपर ध्यान देंगे तो मजदूर यहाँ का जुड़ेगा उनसे। 15 तारीख इनका लास्ट डेट है आचार संहिता लगने का। अगर ये इनको जरा सी भी शर्म आती है इन्हें भाजपा वालों को, तो अगर इनके कर्मचारियों के लिए अगर ये कुछ करते हैं, तो यहाँ के मजदूर उनको पुनः वोट जरूर देंगे। पहले भी उन्होंने दिया, अब भी वोट देंगे वो। लेकिन उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, जो हमारे जो मजदूर है बेचारे, जो उनका जो है मतलब कि जो है बुढ़ापा है, सीनियर सिटीजन है, वो बेचारे 800, 700, 900 रुपए पेंशन लेते हैं, उससे उनका क्या भला होता है? क्या इस सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है? मतलब बात आपकी मानी जाएगी तो वोट भाजपा को मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो किसको देंगे? किसको देंगे? जिसको जो हमारा काम करेगा हम उसको देंगे। काम करेगा नहीं, एग्रीमेंट तो हमारा। आप बताए भाई साहब, आप बताए अगला सांसद कौन होना चाहिए? देखिए ऐसा है, पहले बताता हूँ सरकार के बारे में। नहीं बताना नहीं है, बात हो रही है लोकसभा चुनाव की। चुनाव में आप किसको लाना चाह रहे हैं? अगली बार मोदी सरकार या गठबंधन को देंगे? इस बार हम चाह रहे हैं सरकार बदलने की बात कर रहे हैं। अगली बार आवे गठबंधन सरकार आवे। क्यों कि कोई भी मतलब जब हमें अब 10 साल हो गए, तो कोई कर्मचारी हो, कोई नेता हो, जब वो इकट्ठा बैठ जाता है ना 10-15 साल, तो उसका दिमाग फिर काम नहीं करता। नहीं, मोदी से भाजपा से इतनी नाराजगी क्यों? आखिर क्यों?
नाराजगी हमें है नहीं है। जी ये है कि जो बच्चे हैं लिखे पढ़े जी वो इस टाइम बेरोजगारी हो रहे हैं। जी पहले बच्चों ने इंटरव्यू दी, जी पुलिस में इंटरव्यू दी, जी टीचर में इंटरव्यू दी, जी 3-3 साल हो गए बच्चे बेचारे बेरोजगार बैठे हैं। जी बाकी रही बात राम मंदिर की, उसके हम हक में है, राम मंदिर बनना चाहिए था, जी बहुत अच्छी बात है जी सही जी। पर राम मंदिर बनने से जो पब्लिक का मतलब पेट नहीं भरने का, जी पेट भरेगा रोजगार से। सरकार बात करे रोजगार की, रोजगार के सरकार बात करे मुद्दों की, किन किन मुद्दों पे काम नहीं हो पाया इस सरकार में? सबसे पहले मुद्दा तो है कि बेरोजगारी, जी महंगाई, जी सही जी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। जी हाँ नहीं, इसके अलावा देखो मेन बात होती है सड़क सुरक्षा और अपने काम। सरकार आपके द्वार, आपको राशन भी दिया जा रहा है, आपको तमाम काम भी हो रहे हैं, लेकिन आप तो ये बहुत नाराजगी से बात। देखिए ऐसा है ना जी, राशन तो राशन कब तक देंगे? जी। अगर 10 किलो गेहूं दे दिए, 5 किलो चावल दे दिए, उसके साथ और भी चाहिए। नहीं, किसानों को सम्मान दिया जा रहा है, 2000 रुपए की किस्त आ रही है 2-3 बार साल भर में। इस तरह तो ऐसा है ना जी, मतलब ये लोग बन गए, ठलुआ बन गए लोग। जी भाई सरकार उन्हें अनाज दे रही, जी बजाय अनाज के देना चाहिए रोजगार। जी एक के पीछे 10 लोगों का पेट भरेगा, जी है जी। जी तो बजाय फिर अपने बात रिपीट करता हूँ, लोकसभा चुनाव में किसको चुनेंगे यहाँ से आप? हम तो महाराज जी वोट देंगे कांग्रेस को, वोट कांग्रेस को देंगे। आपकी बार गठबंधन सरकार नहीं मानेंगे मोदी के साथ, नहीं जागे। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।